पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेले और हार जाए और हमारा जो जिंक्स है वो अभी भी मौजूद है, यानी 8वीं कंसेक्यूटिव शिकस्त है वर्ल्ड कप के अंदर। मुझे पता है आपको आज टेलीविजन स्क्रीन भी अच्छी नहीं लग रही, शायद आपका खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होगा, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा, लेकिन खुद को जगाइए। कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से हमने सीखना है। पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उस वर्ल्ड कप के अंदर भी भारत के खिलाफ हमने लूज किया था, लेकिन वर्ल्ड कप हम जीत गए थे। और अच्छा यही है कि हम अपने आप को मोटिवेट करें, खाना जरा आज ध्यान से खाएं। इस टीम के ऊपर इस टीम को ले आएं और ये ऑर्डर जारी करें एयरपोर्ट के ऊपर, इन सबको ना गोली मार से हिटलर की तरह काम करें, सबको ना गोली से उड़ा दें। ठीक है, सबसे पहले चेयरमैन पीसीबी का जो मोशन है सबसे पहले इसको उड़ा देना चाहिए, हिटलर की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर इस तरह करना चाहिए। ये सफाई सुथराई वाले जो है ना सुथरा पंजाब, इसकी टीम है ना इनके ना वर्कर के साथ इनको ना शामिल करना चाहिए। ठीक है, इनसे गेंद और बल्ले लेके जो है ना इनके हाथ में बड़े बड़े झाड़ू पकड़वाने चाहिए। ठीक है, लंबे लंबे झाड़ू। और सबसे पहले हमारे मियाँवाली के इलाके ना, मेरे इलाके मियाँवाली के इलाके, वहाँ बचरा चिकमेरस मुजफ्फरपुर, इन इलाकों में ना इनको ना लगाना चाहिए ताकि मेरे दिल को कम से कम ठंड पड़ जाए। इंडिया वालों ने पाकिस्तान टीम का जनाजा निकाल दिया और इनसे ये उम्मीद नहीं थी, इन्होंने फिर एक बार दिल तोड़े और नेक्स्ट यही होगा कि इनका मैच नहीं देखेंगे। नेक्स्ट नहीं होगा कि मैच नहीं देखेंगे। ठीक है ठीक है, इंडिया ने बैटिंग नहीं की, उन्होंने धोया और कुत्तों जैसे इनके की है। इनमें अब थोड़ी सी शर्म है ना, तो आप क्रिकेट छोड़ दो, आके मीडिया में बयान दो भाई हम नहीं क्रिकेट खेलते, भाई आप ऐसे बैटिंग कर रहे हो। उन्होंने ऐसा ठोके गए चीखें यहाँ तक आ रही है, भाई उन्होंने खेल के दिखाया, हम बातें करते हैं। तो हर बार हम इंडिया से कैसे हार जाते हैं, क्यों हार जाते हैं, और जिस तरह से वो हमें टॉन्ट कर रहे हैं बुमराह और बाकी प्लेयर, और हमारे प्लेयर्स ने क्या किया, इन नालायकों ने, ना एलो ने, ना पुंसकों ने, ये क्या परफॉर्मेंस दिखाई हमारे किया है या नहीं यूज किया। और सबसे बड़ी नहीं बात, यूज किया सबसे बड़ी बात तनवीर भाई, उनके पेसर्स ने हमें क्या करके दिखाया। मैं इधर आ जाता हूं, 176 हो गए, जैसी भी विकेट है हो गए ना, जैसे भी हमने बॉल की हो गया। आप किस तरह इसको प्लान करेंगे? आप प्लान ये करेंगे कि पहले 6 ओवर में हमने 50 रन करने, एक आध दो विकेट हो जाए लेकिन विकेट नहीं देनी, विकेट रोकनी। ठीक है, आप जब खेलने गए थे आपका ये चीज नजर तो नहीं आ रही थी, और ये भी हमें पता हो गया है कि हमने पहले बॉलिंग कर ली है, विकेट किस तरह का है। हाँ, ठीक है, सही क्या हमें कोई वो चीज नजर आई, चले 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गया, हमारी अप्रोच अभी भी ठीक है, उस्मान ने रन कर दिए जो भी हुआ, लेकिन हमारी अप्रोच तो वही है ना, हटे इधर चला दिया, हम तो इसी तरह खेल रहे हैं ना। हमारी अप्रोच 176 को चेस करने की नहीं थी कि सर्कल में हम कह रहे थे हम 80 रन बना जाएं, जो जरूरी हो ही नहीं सकता। फवाद भाई, ये जो रन्स बन रहे हैं ना, ये फास्ट बॉलर्स पे बन रहे हैं। अभी तो मैं यही बात जिन पे रन बनाने हैं उन पे हट के थोड़ी आप रन बनाएंगे, उनको तो प्रॉपर खेलना पड़ेगा आपको। वहां उस स्पिनर्स को अगर आप मारने जाएंगे तो आप इस तरह थोड़ी मार सकते हैं। और वो भी तब तनवीर भाई जब कुलदीप उन्होंने रखे ही पाकिस्तान की टीम के लिए है, अदरवाइज इफ ही इज प्लेइंग ही इज नॉट प्लेइंग, दैट्स अच्छा मुझे एक बात, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जरूर कुलदीप मुझे एक बात बताएं, जब उनके 2 फास्ट बॉलर सर्किल में अच्छा बॉल कर रहे हैं तो वो क्यों अपने स्पिनर्स के ओवर सर्किल में जाया करेंगे? वो सेव करेंगे, सर्किल के बाद आएंगे, गेंद पुराना भी हो जाएगा, बॉल फंस भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। हमारे पास तकरीबन जो है वो 10 से 12 ओवर हमारे पास स्पिनर्स के होंगे, तो मैच हमारे हाथ में 3 आउट हो चुके हैं। डू तो कहीं पे मुझे दिख भी नहीं रहा। तनवीर भाई, कमिंग बैक टू आवर डिसीजन ऑफ बॉलिंग फर्स्ट, मैं तो पहले ही नहीं करना चाहिए था। आप हमेशा बड़े मैच, आप कुछ भी कर लेते, आप बड़े मैच में नहीं, वो होता है ना, आप कम से कम इस तरह चलाते नहीं जिस तरह हमारे बैट्समैन चला के आउट हो रहे हैं, क्रॉस शॉटें मार रहे हैं। यही बात मैंने इंडियंस के लिए की थी कि अगर उनके भी ऊपर से आउट हो गए तो वो सेंसिबल खेलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, हमारे ऊपर प्रेशर है, हम रोक भी नहीं सकते, रन रेट बढ़ता रहेगा हमारा। ज्यादा प्रेशर था बिकॉज़ लग ऐसा रहा था कि वो बैट करना चाह रहे थे पहले। एक मिनट सादिया, लेट मी चिप इन। मैं पूरा ओवर असेस किया अभी, मुंह पे गिरा बॉल, पूरा मैंने ओवर असेस किया जसप्रीत बुमराह का। कोई ऐसा नहीं कि स्क्वायर में कट कर दिया है, कोई ऐसा नहीं बॉल बाहर आ रहा, कोई ऐसा नहीं कि जिप इन कर रहा है, इट इज जस्ट जो लेंथ उन्होंने आगे पीछे की है, जो हाथ और पैर का जो कॉम्बो है, जब आप पैर जमाएंगे उसके बाद इस हाथ को कंट्रोल करेंगे, आगे करूंगा, पीछे फेंकूंगा, बाउंसर करूंगा, गुड लेंथ पे करूंगा। जेवलिन की मिसाल मैं बार बार इसीलिए देता हूं, इसीलिए मैं जेवलिन थ्रो की मिसाल बार बार देता हूं कि जब पांव आप लैंड करते हैं उसके बाद आप थ्रो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता
कि आपका पाँव कुछ सेकंड के लिए जमीन के ऊपर है और और आपने थ्रो कर दिया, थ्रो करते, बेस नहीं बना ना, उससे क्या होगा पता है, वो आप थ्रो नहीं कर सकते, आपका जो वो एक तो दूर तक नहीं जाएगा और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो Impetus आपका नहीं गेंद आगे गिरेगा। ठीक है, इसीलिए आप इसका स्लो मोशन, कभी हम इसके ऊपर बात करेंगे तो स्लो मोशन निकालना, जब ये बॉल रिलीज करता है ना तो उसका पंजा निकल जाता है एकदम से, जमता नहीं है, निकल जाता है पूरा। उसकी रीजन ये है। ओके, एंड जसप्रीत बुमराह बोल द स्लो इन वन। उसकी रीजन ये है, विकेट में फास्ट बॉलर के लिए इतना नहीं है। अगर अब मैं यहां से अब दोबारा शाहिन अफरीदी की तरफ में, फास्ट बॉलर से क्या मतलब, इतना नहीं, 3 आउट हो गए फास्ट बॉलर नहीं, अरे बात तो मेरी कंप्लीट होने, अरे भाई आपने बोला ना फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं है, मेरी बात कंप्लीट होने दो। मैं कह रहा हूं कि वो जो जिप है कि जी बॉल कट के अंदर आ रहा है या फिर कोई मिस हो गया या एज से निकल गया, इन्होंने लेंथ पे अपना कैसे बेहतरीन तरीके से वेरी किया, व्हिच अगेंस्ट गोज मी टू द क्वेश्चन। इस बॉल के बाद हम इस पे बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग टू बाबर आजम एंड ही बॉल्स इट एंड ही बॉल्स अ क्विकर वन। ओके जनाब, तो 4 ओवर का गेम खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने 25 रन बनाए हैं और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। मेरा सवाल ये था कि जब आप पूरी तरीके से फिट नहीं है, जाहिर सी बात है आपका बॉल वो स्विंग भी नहीं लेगा, का सीम भी नहीं लेगा, आप लेंथ पे भी बॉल नहीं गिरा पा रहे। नहीं गिरेगा ना, वो पैर की वजह से लेंथ पे गिरेगा ही नहीं, आपका बॉल ही आगे जाएगा, क्योंकि लेंथ पे इस वजह से बॉल नहीं गिरेगा, आपका पांव अभी एयर में है और हाथ यहां की पोजीशन के बजाय यहां तक आ चुका है, यहां तक आ चुका है, तो ये फोर्स के साथ तो आगे जा रहा है, इतनी देर में आपने पांव नहीं रखा हुआ, तो इसको जमाएंगे तो आप गुड लेंथ पे बॉल करेंगे ना, ये तेज बाउंसर करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। मैं तो बार बार कह चुका हूं भाई, ये गुड लेंथ पे शाहीन बॉल कंसिस्टेंट कर ही नहीं सकता। क्या बेहतर नहीं? और चले हम सलमान मिर्जा की हमने बहुत बात की ना, नहीं डालते आप, चले मत डालें, क्या नसीम शाह बेहतर बॉलर हो सकता था आज? इस फैक्टर को भी छोड़े यार, नहीं, कैसे है पहला मैच डाल रहे हैं, सुन ले मेरी बात, आपने उसे खिलाया नहीं, सुन ले मेरी उसकी भी बात, फिटनेस नहीं। नसीम शाह कभी बेहतर बॉलर नहीं हो सकता। शाहीन की इंजरी के बाद शाहीन भी उस लेवल की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है। हारिस रऊफ इतने चढ़ गए हैं, पता चले उस्मान तारिक की भी मार लग जाए अब, ठीक है। अगर वो 100 रन कर जाते हैं 10 ओवर में, तो उनके सामने उस्मान तारिक आ जाए या जो भी आ जाए, उन्होंने तो उसको भी खुला मारने की कोशिश करनी है कि यार मारो, 100 हो गया 10 ओवर में। और ये जो विकेट मुझे नजर आ रही है, ये तो मुझे इनिशिएटिव के साथ हमने क्या किया है, थोड़ा सा आप बताइए अपनी ज़बानी। देखिए अभी तो खैर उन पाकिस्तान की बैटिंग भी है, लेकिन फिलहाल मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि बस आपने सलमान पे चांस लिया था, दोनों लेफ्ट हैंडेड, आउट हो गया तो हो गया, नहीं तो क्या कहते हैं मार लग जाएगी। जब सलमान ने आउट कर दिया है अभिषेक शर्मा को, शायद हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं हमने सब कुछ कर दिया। दूसरी बात, उससे ज्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। अच्छा पहला ओवर हो गया, उसके बाद देखिए एक कप्तान, जो लोग कहते हैं ना कप्तान बड़ा समझदार होता है, तो मुझे तो यहाँ नजर नहीं आया कि सलमान आगा कितना समझदार कप्तान मुझे लगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि माइक एसन से इशारे करके बताए कि भाई क्लब क्रिकेट तो नहीं हो रही, दूसरा ओवर कितने को करावा में। जब आपको ये पता चल गया है कि नया बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, तो आप क्यों शाहीन के साथ गए हैं यार? कोई जरूरी है शाहीन से बॉलिंग कराना? कोई जरूरी था? चले आप फहीम अशरफ से भी नहीं कराया तो कोई जरूरी नहीं था, आप दूसरे एंड से साइम अयूब को लेके आ जाते, ठीक है। आप अबरार को भी लाए, साइम ने भी एक चांस क्रिएट करवा दिया था। बिल्कुल, अबरार को भी आप लाए, इतनी गंदी बॉलिंग की अबरार ने। देखें ये जो विकेट है, ये विकेट यूज करना है आपने, जिसको हम अपनी गली मोहल्ले की जबान में कहते हैं टपा मारो, टपा, विकेट पे टपा मारो। आप उनको मुंह पे बॉल दिए जा रहे हैं और लेग स्टंप पे दिए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं, तो यार आप किसको बॉलिंग कर रहे हैं? ईशान किशन, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म है, ठीक है। उन्होंने तकरीबन 6 ओवर में 50 रन का मतलब इस विकेट पे 6 ओवर में आपने 70 रन कर दिए। अब तो गेम बहुत ऊपर, ठीक है। अब आप ईशान किशन को बैटिंग करते हुए देखें, और अभी तक उस्मान तारिक आया नहीं है, जिससे हमने इतना प्रेशर सब कुछ। एक चीज बताऊं, अब हो सकता है उस्मान तारिक आके अगर कोई विकेट ले गया या मुश्किल में डाल दिया, वो इतने चढ़ गए हैं, पता चले उस्मान तारिक की भी मार लग जाए अब, ठीक है। अगर वो 100 रन कर जाते हैं 10 ओवर में, तो उनके सामने उस्मान तारिक आ जाए या जो भी आ जाए, उन्होंने तो उसको भी खुला मारने की कोशिश करनी है कि यार मारो, 100 हो गया 10 ओवर में। और ये जो विकेट मुझे नजर आ रही है, ये तो मुझे देखें, उस विकेट को देख के मुझे नहीं लग रहा कि ये 145-50 से ज्यादा का विकेट है। हम उस विकेट पे हमने कितनी कैपिटलाइज नहीं किया, गंदी बॉलिंग की है, बहुत गंदी। और जो सिलेक्शन थी बॉलिंग की,
वो बहुत बुरी थी, वो बहुत बुरी थी। फवाद भाई, एक बैड डिसीजन शाहीन शाह अफरीदी वाला लग रहा था, बट अबरार वी वर डूइंग, व्हाट डिड अबरार डू? नहीं, देखें, एक बैड डिसीजन नहीं था, कप्तानी की यहाँ गलतियां नजर आई हैं। सबसे पहले आपने खुद रिस्क लिया, आपने अच्छा बॉल किया, ठीक है, आपको फौरन अगर वहाँ डिसाइड भी हुआ था कि शाहीन कराएगा, यही कप्तानी आती है जो तनवीर बात कर रहे हैं, आप आते उस वक्त साइम के साथ, ठीक है, फिर आप ओवर करते, फिर साइम करता, आपके अगर सर्कल दोनों के निकल जाते तो और प्रेशर था, एक आध विकेट और गिरती, फर्क आता, ठीक है। आप आए शाहीन के साथ, जब अबरार को लेकर आएंगे, अबरार डिडंट डू द जॉब। देखिए, अगर अबरार भी उस वक्त मार खा जाता, लेकिन डिसीजन वो ठीक होता। उसकी वजह ये है कि आप पहला ओवर अच्छा कर गए ना, तो आप स्पिनर के साथ आते। अबरार